इसके बाद सीता के साथ राम अपने महल को लौट गए। वह अत्यधिक प्रसन्न थे। महाराज दशरथ जलाभिषेक के कुशल मंगल पूर्वक पूर्ण हो जाने की चाह में इतने व्यग्र थे कि उन्होंने राम के कुशल क्षेम का पता लगाने के लिए वशिष्ठ मुनि को भेजा। राम को जब वशिष्ठ के आने की सूचना मिली तो वह दौड़कर अपने महल से बाहर आए और रथ से नीचे उतरकर सहायता करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का हाथ पकड़ा। कुल पुरोहित होने के कारण वशिष्ठ ने राम को कुछ सुझाव दिए और शीघ्र ही वहां से चले गए। महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हुए वशिष्ठ मुनि यह देखकर मंत्रमुग्ध रह गए कि समस्त प्रजाजन अगले दिन के अनुष्ठान समारोह की प्रतीक्षा में दुल्हन सी सजी सड़कों पर एकत्रित हो गए थे। मार्गों को इत्र मिश्रित जल से धोकर उन पर फूल बिछा दिए गए थे। प्रत्येक घर और दुकान में जगमग करते हुए रंगीन दीपक जल रहे थे, जिनके प्रकाश ने रात को दिन जैसा उजाला बना दिया था। शोरगुल करते लोगों की भीड़ समुद्र की लहरों की तरह जान पड़ रही थी और अनगिनत हाथी, घोड़े व ऊंट इस विशाल जन समुद्र में तैरते जलीय जीव की प्रतीत हो रहे थे। भगवान नारायण की आराधना करने के लिए सीता और राम एक साथ बैठे और पूजा अर्चना संपन्न कर लेने के बाद वे कुश से बनी चटाइयों पर रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। राम सूर्योदय से 3 घंटे पहले ही जाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। जिस समय वह पूजा अर्चना कर रहे थे उस समय पूरे नगर में राज्याभिषेक की पूर्व कल्पना के रोमांच से चहल पहल मची हुई थी। कैकई से महाराज दशरथ के विवाह के समय कैकई के राजा और कैकई के पिता अश्वपति ने उन्हें मंथरा नाम की एक कुबड़ी दासी भेंट की थी। मंथरा असल में एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने रावण का संहार करने में सहायता करने के उद्देश्य से नियुक्त किया था। राम राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर मंथरा राजमहल की छत पर गई। वहां उसने पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजे हुए और विशाल जन समुदाय को उत्सव मनाने जैसे उत्साह से भरा हुआ देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित मंथरा ने अपने पास खड़ी राम की धाय से पूछा, इतनी चहल पहल वाला ऐसा कौन सा विशाल आयोजन हो रहा है? कौशल्या इतनी खुश क्यों है कि दोनों हाथों में से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही हैं? धाय ने खुशी से चहकते हुए कहा, तुमको अब तक नहीं पता? कल से पुष्य नक्षत्र का समय शुरू हो रहा है। इस शुभ समय का लाभ उठाकर महाराज दशरथ अपने उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। इस अनपेक्षित समाचार ने मंथरा के ईर्ष्यालु हृदय को गहराई तक भेद दिया। राजा के इस अन्याय को देखकर उत्तेजना से भरी हुई वह कैकई के पास पहुंची। मंथरा जब अपनी स्वामिनी के कक्ष में पहुंची तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैकई अपने आराम झूले में शांति के साथ विश्राम कर रही थी। मंथरा अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोली, अरे मूर्ख, उठ बैठ। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे साथ कैसा अनर्थ होने जा रहा है? क्या तुम अपने पति की मीठी मीठी बातों में फंसकर यह भी नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? ऐसे कटु वचन सुनकर कैकई को गहरा झटका लगा। वह बोली, क्या बात है? क्या अनाप शनाप बक रही हो? मंथरा की मंशा से अनजान कैकई के प्रश्नों ने उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। दासी होने पर भी वह बात करने में बहुत चतुर थी। कैकई के मन में ईर्ष्या का बीज डालकर राम के साथ
मनमुटाव पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रा बहुत चतुराई से बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति राम को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसका राज्याभिषेक करने वाले हैं? क्या तुम्हें यह छल नहीं दिखाई देता? दशरथ तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने लाडले राम को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए उन्होंने भरत को यहाँ से दूर भेज दिया। अगर राम राज सिंहासन पर बैठ गया तो तुम स्वयं को दुखों के सागर में गोते लगाते हुए पाओगी, और साथ ही तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत को भी दुर्दिन देखने पड़ेंगे। हे केकई, मात्र तुम्हारा पुत्र ही नहीं बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूँ। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है और तुम्हारा दुर्भाग्य मेरा दुर्भाग्य है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जितनी जल्दी हो सके स्वयं को और अपने पुत्र को बचा लो। अपनी दासी को इस प्रकार की बातें करते देखकर केकई हक्का बक्का रह गई। वह बोली, मेरी प्यारी मंत्रा, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अपने पुत्र भरत और कौशल्या के पुत्र राम में कोई फर्क नहीं करती हूँ। मुझे यह शुभ समाचार तुमने ही सबसे पहले सुनाया है, इसके लिए मैं तुम्हें यह मूल्यवान मणि उपहार में देती हूँ। यदि तुम्हारे मन में किसी और वस्तु की कामना हो तो तुम वह भी मांग सकती हो। यह कहकर केकई ने मंथरा के हाथ में एक मूल्यवान मणि रख दी, परंतु उस दासी ने इसे तिरस्कार पूर्वक एक तरफ फेंक दिया और अत्यधिक रोष में भरकर बोली, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा अनर्थकारी घटना घटित होने से पहले दिन आखिरी तुम ऐसी प्रसन्न कैसे हो सकती हो? भरत के स्थान पर राम को राज्याभिषेक होना तुम्हारा घोर अपमान है। तुम हमेशा यह सोचा करती थी कि तुम ही दशरथ की प्रिय रानी हो, परंतु सत्य अब प्रकट हुआ है कि वह सबसे ज्यादा कौशल्या को चाहते हैं। क्या तुम्हें घोर अपमान का अनुभव नहीं हो रहा? तुम कह रही हो कि राम राज्याभिषेक से तुम प्रसन्न हो, परंतु राम के राजा बन जाने पर कौशल्या का मान बढ़ेगा। तुम्हें कौशल्या की दासी बनने का बाध्य होना पड़ेगा और भरत राम का दास बन जाएगा। मंत्रा ने केकई के सामने जो भयावह तस्वीर खींची थी उससे रुष्ट होकर वह बोली, अरे मंत्रा, तुम आखिर ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हो? राम सभी व्यक्तियों में सबसे उदार हृदय है और वह सद्गुणों की खान है। वह सबसे ज्येष्ठ राजकुमार है, इसीलिए मेरे पति के बाद राजा बनने का अधिकार उसी का है। इसके अतिरिक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्ष तक शासन करने के पश्चात राम प्रसन्नता पूर्वक भरत को राजकाज सौंप देगा। राम के इरादों के बारे में मुझे तनिक भी शंका नहीं है, क्योंकि वह अपनी माता से अधिक लगन पूर्वक मेरी सेवा करता है। मैं राम को अपने पुत्र से अधिक प्रतापी मानती हूँ। सिंहासन पर चाहे राम बैठे या फिर भरत, क्या फर्क पड़ता है? राम अपने सभी भाइयों को अपने से बढ़कर चाहता है। केकई के मुख से ऐसी बातें सुनकर मंत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीख कर बोली, अरे मूर्ख, राम कभी भी भरत को राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। वह अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाएगा। सच तो यह है कि राजा बनते ही राम भरत को वनवास दे देगा या उसकी हत्या कर देगा। भरत को दूर करने के बाद ही वह बेखटे राज पर कर पाएगा। हे केकई, मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु तुम तो अपनी सोच की जीत की खुशी मना रही हो। क्या यह सीधी सरल बात तुम्हारे समझ में नहीं आती कि कौशल्या तुम्हारी सौतन, तुम्हारी दुश्मन है और ठीक इसी कारण से भरत का भविष्य खतरे में है। राम की ममता तुमसे घृणा करती है क्योंकि तुम जवान और सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता व यौवन के कारण महाराज तुम्हें उससे अधिक चाहते हैं। मेरी सलाह है
कि तुम शीघ्र ही ऐसा कुछ करो जिससे राम को वनवास हो और तुम्हारे भरत को राज्याभिषेक हो जाए। मंथरा की घृणा से भरी बातें सुनकर कैकई का हृदय धीरे धीरे विष से भर गया। अपने पुत्र के राजा बनने की बात सोच सोच कर उसे हमेशा की प्रसन्नता थी, जबकि अपनी सोच कौशल्या के बड़ी पत्नी होने पर उसे रोष होता था। कौशल्या के प्रति उसकी द्वेष भावना जागृत हो गई और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अंततः कैकई बोली, मंथरा तुम सत्य कह रही हो, मुझे किसी न किसी तरह से राम को वनवास भेजना होगा ताकि मेरा अपना पुत्र राज सिंहासन पर बैठ सके, परंतु मैं यह कैसे करूं? मंथरा ने उत्तर दिया, इसका उपाय तो पहले से ही तुम्हारे पास है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ, परंतु तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। जब कैकई ने वचन दे दिया कि वह उससे कहे अनुसार ही काम करेगी, तो कुबड़ी दासी बोली, हे रानी, क्या तुम्हें वह कथा याद नहीं है जो तुमने मुझे सुनाई थी? बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने इंद्र की तरफ से असुरों के साथ युद्ध किया था। जब देवगण पराजय के कगार पर पहुंच गए थे, तो तुम्हारे पति ने असुरों की राजधानी वैजयंत पर धावा बोल दिया था। अत्यंत पराक्रम और साहस से युद्ध करने पर भी दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अचेत होकर युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़े। ऐसे विकट संकट में तुमने ही उन्हें युद्ध क्षेत्र से उठाया और उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ किया। इस पर सच्चे हृदय से आभार प्रकट करते हुए महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा, परंतु तुमने उनसे कहा कि तुम ये दोनों वरदान भविष्य में किसी समय मांग लोगी। हे कैकई, अब उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया है। पहले वरदान में तुम अपने पुत्र को राजा बनने को कहना। दूसरे वरदान में तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। राम के यहाँ नहीं रहने से भरत को प्रजा में अपनी लोकप्रियता की साख जमा लेने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ऐसा हो जाने पर अयोध्या के एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सिंहासन पर भरत का दावा पक्का हो जाएगा। भरत को सिंहासन पर बिठाने और राम को वनवास भेजने का उपाय बताने के बाद मंथरा ने कैकई को कुछ रणनीतिक सलाहें दी, जिनकी सहायता से वह अपने मन की मुराद पूरी कर सकती थी। मंथरा बोली, अब तुम कोप भवन में चली जाओ, अपने सारे आभूषण और राजसी वस्त्र उतार फेंको और फटे पुराने कपड़े पहन लो। इसके बाद खाली जमीन पर लेट जाओ और जब तुम्हारे पति तुमसे मिलने आए तो ऐसे दहाड़े मारकर रोना मानो दुख से तुम्हारा कलेजा छलनी हो गया हो। महाराज जब तुमसे बात करने का प्रयास करें तो तुम एकदम चुपचाप रहना। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुमको दुखी देख ही नहीं सकते। तुम इस बात पर पूरा विश्वास रखो कि तुम्हें मनाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मेरी प्यारी कैकई, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम एक पल को भी अपने मन से यह विचार न हटने देना कि तुम अपने पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहती हो। सोने या आभूषणों का या अन्य किसी भी वस्तु के बदले अपने क्रोध का त्याग मत करना। महाराज को बार बार उन 2 वरदानों की याद दिलाते रहना जो उन्होंने तुम्हें दिए थे। जब वह वचन दे दें कि वह तुम्हारी हर मांग पूरी करने को तैयार है, तो भरत को तत्काल राजा बनाने और राम को वनवास भेजने का वरदान मांगना। कैकई के मन में दाह और लालच समा गया था, इसीलिए वह मंथरा की ओर योजना सुनकर खुश हुई। उसने अपनी दासी को आश्वस्त किया कि वह उसकी सलाह का अक्षरशः पालन करेगी। भरत को संसार का सम्राट बनाने की बात कैकई के मन में इतने गहरे बैठ गई कि उसे अपने समस्त सौभाग्य का कारण मंथरा ही जान पड़ी। किसी पागल स्त्री की भांति उसने
दासी मंत्रा का गुणगान करते हुए कहा, मेरी प्यारी मंत्रा, कुबड़े सामान्यतः दुष्ट और पापी होते हैं, परंतु तुम बुद्धिमान और सामान्य हो। दूसरों के लिए तुम शारीरिक रूप से कुरूप हो सकती हो, परंतु मेरे लिए तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा कुबड़ हवा के मंद मंद झोंके से मुड़ा हुआ कमल के फूल जैसा है और तुम अत्यंत आकर्षक हो। तुम्हारे स्तन बड़े बड़े और प्यारे हैं जो नीचे झुककर तुम्हारे नाजुक नाभि क्षेत्र पर पर्दा करते हैं, परंतु तुम्हारे नितंब बहुत पुष्ट हैं और तुम्हारी रेशमी और सुगठित हैं। तुम्हारे कोमल पांवों के इर्द गिर्द लिपटी पायल जब सुमधुर स्वर में बजती है तो हल्के व चमकदार रेशमी वस्त्रों में तुम एक छटा से बिखेरती जान पड़ती हो। ऐसा जान पड़ता है मानो कूटनीति का समस्त विज्ञान रथ के पहिए के केंद्र जैसे विशाल तुम्हारे कुबड़ पर विराजमान है। मेरी प्यारी मंत्रा, भरत के सम्राट बनते ही मैं तुम्हारे कुबड़ को शुद्ध सोने की लड़ियों से अलंकृत कर दूंगी। राम को वनवास हो जाने पर मैं तुम्हारे कुबड़ पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे मंत्रा, मैं तुम्हें अति सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से पुरस्कृत करूंगी और तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए दूसरी सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिभूत हो जाने पर भी कैकई को बीच में टोकते हुए मंत्रा बोली, जब तक महाराज को राम राज्याभिषेक करने से नहीं रोकते प्राण त्याग दूंगी। अब तक यह सब बातें व्यर्थ हैं। मंत्रा कैकई को भवन में लेकर गई। कोप भवन की ओर जाते हुए समय अपनी बातों से रानी के क्रोध को बार बार भड़का रही थी। वह बोली, भूलना मत कि अगर तुम इस कार्य में सफल नहीं हुई तो भरत का अंत निश्चित है। तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि या तो तुम विजयश्री प्राप्त करोगी या फिर निराहार रहकर प्राण त्याग दोगी। इसी बीच राम के राज्याभिषेक के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद महाराज दशरथ अपने महल लौट आए। अपनी युवा रानी के सानिध्य के लिए लालायित महाराज उसके शयन कक्ष में गए और उसे वहां नहीं देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कैकई को आसपास ही जानकर वह बार बार उसका नाम पुकारने लगे। जब उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो वह शंकित हो गए। अंततः एक दास ने से पूछने पर राजा को पता चला कि कैकई कोप भवन में चली गई है। महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल और उत्तेजित अवस्था में महल के गलियारों से दौड़कर होते हुए कोप भवन पहुंचकर जब उन्होंने कैकई को खाली जमीन पर पड़े हुए और उसके आभूषणों व फूलमालाओं को इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से धूल दूसरी जमीन पर गिर गई है। सुंदर और युवा कैकई महाराज दशरथ को अपने भी प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उन्होंने जब उसे मुरझाई हुई दशा में रोते सुबुकते हुए जमीन पर पड़ा पाया तो वह अत्यधिक शंकाकुल हो गए और उनका हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठा। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कैकई के चेहरे को स्नेहपूर्वक सहलाते हुए महाराज दशरथ ने इस प्रकार उनसे बोला, मेरी प्राण प्रिय कैकई, क्या बात है? मुझे अपने शोक का कारण बताओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे शोक के कारण को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं अत्यंत व्यस्त था और इस कारण से मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। क्या यही तुम्हारे दुख का कारण है? क्या दूसरी रानियों में से किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? हे प्रिय, मैं तुम्हें पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें जो बात पसंद नहीं हो तो मैं वह काम करने का साहस कभी नहीं कर सकता हूँ। बेहिचक होकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है।
हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य ओस के कणों को वाष्पित करके सोख लेता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। कामदेव के बाणों ने महाराज दशरथ के हृदय को बीन दिया था और इस तरह वह कामनाओं के आवेग के दास बन गए थे। अपने पति के शब्दों को सुनकर कैकेयी का आत्मविश्वास बढ़ा कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। कुछ पलों तक चुप्पी साधे रखने के बाद वह बोली, किसी ने भी मेरा अपमान या अनादर नहीं किया है। हे स्वामी, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगी, परंतु उससे पहले आपको मुझे इस बात का पूर्ण आश्वासन देना होगा कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वह दे देंगे। महाराज दशरथ ने कैकेयी का सिर अपनी गोद में रख दिया, फिर उसके बिखरे हुए केशों का स्नेहपूर्वक ठीक करते हुए बोले, हे प्रिय, तुम जानती हो कि राम के अतिरिक्त मैं तुमसे अधिक प्रेम अन्य किसी से भी नहीं करता। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। तुम बेहिचक अपने मन की बात कहो और इस बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं बिना किसी चूक के तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कृपया करके मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। इस तरह आश्वासन को सुनकर कैकेयी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उसका पति पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। अपने पुत्र के मोह के अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर युवा महारानी ने एक भयानक घोषणा की, जो स्वयं मृत्यु के समान विकट थी। मैं 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 8 वसुओं और जुड़वा अश्विनों को साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य और चंद्र, दिन और रात, वह चारों दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक, सत्यनिष्ठ रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। मेरे प्राणनाथ, आपको याद है कि किस प्रकार असुरों के साथ युद्ध करते हुए एक बार आप गंभीर रूप से घायल होकर रण क्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करके आपकी प्राण रक्षा की थी और आपने मेरा आभार प्रकट करते हुए 2 वरदान मांगने को कहा था। हे उदार हृदय सम्राट, आज मैं आपसे वे 2 वरदान मांगती हूँ। या तो आप मुझे ये दोनों वरदान दें, अन्यथा मैं दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। आपने राम के राज्याभिषेक के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हीं का उपयोग करके भरत को कौशल नरेश के रूप में सिंहासन रूढ़ करें। यह मैं आपसे पहले वरदान के रूप में मांगती हूँ और दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि राम को आज ही मात्र पेड़ की छाल और मृगछाल में दंडकारण्य वन भेज दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी के मुख से ऐसी चेतावनियां सुनी तो वह आश्चर्य से जड़ हो गए। उन्होंने हैरत से सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं पिछले किसी जन्म की घटनाएं देख रहा हूँ या संभवतः मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ? अत्यधिक भावुक होकर महाराज अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो इस दुखद स्थिति को जस-तस अपने सामने देखकर वह पुनः होश खोकर बैठे। बहुत समय के बाद ही कहीं उन्हें पूरी तरह होश आया। होश आने पर उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिए अपना सारा साहस बटोरा, जबकि उनके हृदय में क्रोध का ज्वाला भड़क रहा था। क्रोध के आवेश में आकर महाराज दशरथ कैकेयी को फटकारने लगे, अरे दुष्ट औरत, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? राम ने तुम्हारे साथ क्या अनुचित बर्ताव किया है? राम तुमसे इतना उतना
ही प्यार करता है जितना कि वह अपनी माता से करता है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हुई हो? राम से सभी लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं और मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी अन्य 2 पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं कभी भी राम से अलग नहीं हो सकता हूँ। अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद दशरथ की मनोभावना अचानक बदल गई। कैकई के चरणों पर अपना शीश रखकर महाराज ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की, मेरी परम प्रिय और सबसे सुंदर रानी, कृपा करके अपनी यह भयानक जिद छोड़ दो। राम समस्त सद्गुणों के मूर्त रूप है। वह दयालु, क्षमा करने वाले, सत्यनिष्ठ, सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ और सभी लोगों के कल्याण की कामना करने वाले हैं। राम ने सदैव ही तुम्हारी सेवा बिल्कुल तुम्हारे पुत्र भरत के समान ही बहुत लगन के साथ की है। यदि तुम अपने निर्णय पर अड़िग हो तो मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, परंतु राम को वनवास भेजने का कल्पना तक नहीं कर सकता। और तुम भी राम को नुकसान पहुंचाने की बात भला सोच कैसे सकती हो? राम तो त्रुटिहीन है और उसने कभी तुमसे एक कठोर शब्द तक नहीं कहा है। मेरे प्रिय, मुझ पर दया करो, मुझसे कोई और वरदान मांग लो। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी देने को तैयार हूँ, परंतु मुझसे राम का वनवास मत मांगो। अगर मैं राम से दूर हो गया तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके मुझे यह निष्ठुर और अधार्मिक कार्य करने से बचा लो। यह बोलते समय महाराज दशरथ दुख व पीड़ा से कांप रहे थे और कातर होकर विलाप कर रहे थे, परंतु कैकई अड़िग रही। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ कैकई बोली, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, अब आप स्वयं उससे मुकरने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी दृढ़तापूर्वक आप मुझे ही धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। राजा शिवी को याद करें, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के अपने वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांस काट कर दिया। अगर आप अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए तो आप अपने कुल में पैदा हुए महान राजाओं की बेदाग प्रतिष्ठा को धब्बा लगाने के उत्तरदायी होंगे। हे स्वामी, स्थितियां चाहे जो भी हों, परंतु आपने मुझे वचन दिया है और अब आपको निश्चित ही पूरा करना होगा। यह बोलते हुए कैकई मनचाहा वरदान पाने के लिए अधिकाधिक संकल्पबद्ध होती गई। क्रोध और लालच के वशीभूत होकर उसने लज्जा और शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद कैकई बोली, हे राजन, मैं आपकी वास्तविक मंशा जान गई हूँ। राम का राज्याभिषेक करने के बाद आप धीरे धीरे मुझे और भरत को यहाँ से दूर कर देंगे, ताकि आप बिना किसी खटके के कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठा सकें। परंतु आप यह निश्चिंत जानो कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर कैकई चुप हो गई, जबकि दशरथ कष्ट से आहें भरते रहे और आश्चर्यचकित नेत्रों से अपलक अपनी रानी की तरफ देखते रहे। अंततः राजा ने अपना संतुलन खो दिया और राम राम कहते हुए अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद महाराज दशरथ तनिक शांत हुए और बोले, अरे निर्बुद्धि स्त्री, तुझे यह निर्लज्ज दुष्टता किसने सिखाई है? क्या तुझे यह एहसास भी नहीं रहा कि यदि भरत का राज्याभिषेक कर भी दिया जाए तो वह राम के बिना राजकाज का कार्यभार लेने से मना कर देगा? जरा सोचो, यदि तुम मुझे यह अक्षम्य कार्य करने के लिए बाध्य करोगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे कि यही है वह राजा जो अपनी पत्नी पर इतना रीझ गया था कि उसने अपने प्राणप्रिय पुत्र का वनवास कर दिया। कि कहीं क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ऐसे कार्य करके स्वयं तुम्हें भी कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी?